ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन हैज़ वन एंड ओनली एनिमी एंड दैट इज थॉट। ध्यान का केवल एक ही शत्रु है और वो है विचार। ये सूत्र भी पारंपरिक जो विचार है उसका उपयोग करता है, लेकिन इशारा इसमें जो है उसे हमें समझना होगा। क्या विचार सचमुच में शत्रु है या विचार मित्र भी है? सूत्र कहता है कि एकमात्र वन एंड ओनली एनिमी थॉट। ये उस थॉट की बात कर रहा है जो आइडेंटिफाइड थॉट है, जिससे तादात्म्य कर लिया है साधक ने, सीकर ने, वो थॉट। अब विचार न मित्र है न शत्रु है, लेकिन जिस विचार से आइडेंटिफाई कर ले वो तो जरूर हमारे लिए शत्रु का ही काम करता है, एनिमी का काम करता है, क्योंकि वो विचार ही हमको अलग थलग करेगा, वो विचार ही हमको सेपरेट करेगा। अब इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक, इतनी सजगता सामान्य रूप में लोगों को नहीं होती। उसके लिए हमको गहरे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, और वही साधना है। अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को गहरी सजगता से देखना ही एक साधना है। आम तौर से व्यक्ति के भीतर जो विचार हैं वही उसकी तबाही का कारण बन जाते हैं, क्योंकि विचारों का होना और विचारों से आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए दो बातें नहीं होती, उसके लिए एक ही बात होती है। आम व्यक्ति के लिए ये एक ही घटना है। तो उस अर्थ में, अगर उस स्थिति में इस सूत्र को देखा जाए तो वो शत्रु ही हैं। विचार दीवारें पैदा कर देते हैं, विचार हमारे भीतर हर किस्म का सेपरेशन पैदा कर देते हैं, विचार ही हमें हर तरह की उलझाव की स्थितियों में ले जाते हैं। तो ये बात उस स्थिति के लिए कही गई है, लेकिन थोड़ा अगर जागृत होकर हम उपयोग करेंगे तो बात का अर्थ अलग हो जाएगा। और जो मित्र है, एकमात्र अगर शत्रु की बात कह दी गई है तो इसमें आधी बात है, उसको भी समझ लें। शत्रु और मित्र बहुत दूर नहीं होते हैं। शत्रु और मित्र एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं। यहाँ पर फोकस शत्रु पे कर दिया है तो इसलिए वो बात है। तो विचार कभी मित्र जैसे भी होते हैं, कभी शत्रु जैसे भी होते हैं। और जीवन में शत्रु भी वही बनता है जो मित्र बना हो, यानी कि मित्र के बिना तो कोई शत्रु हो नहीं सकता। शत्रुता के लिए मित्रता जरूरी है। सूत्र अगली स्टेज की बात करता है, जब मित्रता के बाद वो शत्रुता में चीजें बदल जाती हैं। तो जो विचार हमारे लिए कभी मित्र जैसा जान पड़ता है, जब हम उससे बहुत अटक के रह जाते हैं तो वही विचार हमारे लिए शत्रु बन जाता है। यहां तक कि देखें, जो प्रेम का भी विचार है, अगर वो उन्मुक्त रहे तो प्रेम की सुवास जीवन में बनी रहती है, लेकिन प्रेम के विचार पर भी हम अटक कर रह जाएं तो प्रेम का विचार भी थोड़ी देर में शत्रुता लाने वाला बन जाता है। क्या हम देखते नहीं जीवन में कि प्रेम के विचार के साथ रहते रहते लोग शत्रु बन जाते हैं, हत्याएं तक कर डालते हैं एक दूसरे की, क्योंकि ये विचार जो प्रेम का था अभी, वो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन में चला गया, अटक गया, जड़ बना के रख गया व्यक्ति को, कि वो शत्रु बन गया। व्यक्ति शत्रु नहीं बना, वो विचार ही शत्रु बना, जिसने उस घटनाक्रम को आगे बढ़ा दिया। तो ये एक प्राथमिक अवस्था की बात सूत्र कह रहा है, लेकिन अगर हम इससे आगे जाएंगे, विचारों की पूरी प्रक्रिया को हम अवलोकन करेंगे, उनको तटस्थता से देखेंगे, जैसी बात कई अन्य सूत्रों में बात ध्यान सूत्र ने कही भी है, तो हम देख पाएंगे कि विचार न मेरे हैं न किसी के हैं, वो बस हैं। और जब बस हैं तो न वो शत्रु हैं न मित्र हैं, वो विचारों से मुक्ति भी है और वो ध्यान की शुद्धतम अवस्था भी है।